मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों का हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः स्वागत है। आज हम सब कक्षा 10 वीरः वीरेण पूज्यते अनिवार्य संस्कृत से जो लिया गया है उसका अध्ययन करते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। आइए देखते हैं, वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थानम, स्थान दिया गया। अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलछेंद्र कौन है? सिकंदर। सिकंदर का सैन्य शिविर, जहाँ पे सेना रहती है। अलछेंद्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेंद्रः आंभिकः च आसीन वर्तते, अलछेंद्र च को पहले कर लेंगे और आंभिक आसीन वर्तते, दोनों बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरराजम, वंदी पुरराज को अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः प्रविशति एक तरफ से प्रवेश करता है। कौन? यवन सेनापति, यवन सेनापति। अलछेद्र का सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलछेद्र और आंभिक दोनों बैठे हुए हैं। वंदीपुर राज को आगे करके एक तरफ से यवन सेनापति प्रवेश करता है। आंभिक जो भारत का ही, अपने देश का ही एक राजा था और वह सिकंदर से मिल गया था। सिकंदर जो यूनान का था और पूरे देश पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन पुरुराज जो था वह ईमानदार राजा था। वह अपने प्राणों को त्याग कर भी अपने देश को बचाना जानता था। लेकिन आंभिक जो था वो चाटुकार राजा था, जो सिकंदर से मिल गया और अपने ही राजाओं का पतन करने के लिए वह हमेशा सिकंदर का साथ देता था। तो उसी के बारे में एक कहानी दी गई है। सेनापति कहता है, महाराज की विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। सेनापति क्या कहता है? विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। पुरराज बोलता है, बंदी है लेकिन पुरराज बोलता है, पुरराज शब्द दिया गया, पुरराज बोलता है, एसह भारत वीरोयपि यवन राजम अभिवादयते। ऐसा मतलब यह भारत वीरोयपि, भारत वीर भी यवन राजम अभिवादयते, यवन राज का अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलछेंद्र, फिर सिकंदर बोलता है, साक्षेपम, बोलते हुए, साक्षेपम मतलब बोलते हुए, अहो बंधन गते यपि आत्मनः वीरः इति मन्यते पुरराजः। अहो बंधन गते, बंधन में होते हुए भी, अपमाने भी, आत्मनः अपने आप को, वीर मन इति मन्यते पुरराजः, वीर मानते हो पुरराज। क्या कहा सिकंदर ने? साक्षेपम मतलब बोलते हुए। अहो बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरराज। पुरराज कहता है, यवनराज, हे यवनराज, हे यूनानी राजा, सिंहस्तु सिंहेव वने वा भवंत पंजरे वा। सिंहस्तु सिंहेव, शेर तो शेर ही होता है, शेर तो शेर ही होता है। वने वा भवंत पंजरे वा, चाहे वो जंगल में हो और चाहे वो पिंजड़े में हो। अलछेंद्र, सिकंदर फिर कहता है, किंतु पंजरस्थ सिंह न कीम पराक्रमते, किंतु पंजरस्थ सिंह, पिंजड़े का शेर, न कीम पराक्रमते, पराक्रम नहीं दिखाता है। सिकंदर ने जैसे ही कहा, किंतु पिंजड़े का शेर पराक्रम नहीं दिखाता है, पुरराज बोलता है, पराक्रमते, पराक्रम दिखाता है। यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर मिल जाए। अपच यवनराजः, और भी यवनराज, च को पहले कर दीजिए, और भी यवनराज
क्या कहा? पराक्रमते, पराक्रम दिखाता है। यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर मिल जाए। और भी यमनराज, बंधनम मरणम वापि जयो या पराजय उभयन समो वीर वीर भावो भी वीरता। बंधनम मरणम वापि जयो या पराजय, बंधन में हो या मरने के स्थान पर लाया गया हो। बंधनम, बंधन में हो, मरण व मरने के स्थान पर लाया गया हो। जयो या पराजय, चाहे उसकी जीत हो या हार हो। उभयन समो वीर, वीर जो होता है दोनों अवस्थाओं में वीर होता है। वीर भाव ही वीरता, यही वीर भावना की पहचान होती है, यही वीर की पहचान होती है। क्या कहा? बंधन में हो, चाहे मरने के स्थान पे लाया गया हो, चाहे उसकी जीत हो या हार हो। वीर जो होता है दोनों अवस्थाओं में समान होता है। वीर भाव ही वीरता, वीरता की यही पहचान, वीर भावना ही वीरता की पहचान होती है। आम्भिक कहता है, जो चाटुकार राजा था, दुष्ट राजा था, क्या कहता है? सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्यम, इस वाचाल को मार डालो। वाचाल ऐसा हंतव्यम, हंतव्यम मार डालना, इस वाचाल को मार डालो। सेनापति कहता है, आदिशत सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। आदिशत सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अलछेंद्र, फिर सिकंदर बोलता है, अथ मम मैत्री संधाने संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमत आसीत पुराजः। पूछता है, अथ मम मैत्री संधे, इस प्रकार मेरी मित्रता की संधि को, मैंने तो तुमसे मित्रता करने के लिए भेजा था, लेकिन इस प्रकार मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकरणे तो किम, तुमने अस्वीकार कर दिया। मैंने तो तुमसे मित्रता के लिए भेजा था और तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। अभिमत आसीत पुरराजः, अभिमतम आसीत पुरराजः, इसमें तुम्हारा क्या अभिमत है पुरराज? तुम्हारा क्या अभिमत है, तुम्हारी क्या इच्छा है पुरराज? पुरराज बोलता है, स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। स्वराज्य से मतलब अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछंद, फिर सिकंदर बोलता है, मैत्री करणे या राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। सिकंदर पूछता है कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है? पुरराज बोलता है, आम माने हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह है यमनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है यमनराज। एकम इदम भारतम, मेरा भारत एक है। एकम इदम भारतम, एक यह भारत है। फिर क्या? राष्ट्रम, यह एक भारत राष्ट्र है। बहूनिच अत्र राज्यानि, इसमें बहुत से राज्य हैं, इसमें बहुत से राज्य हैं। बहुत शासक, बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता करके तान विभज्य, उसको बंटवारा करा देना चाहते हो। तुम मित्रता करके उसको बंटवारा करा देना चाहते हो। भारतम जेतुम इच्छस, और भारत को जीतना चाहते हो। आम्भीक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि इसको तुमने मिला लिया और यही तुम चाहते हो कि मित्रता करके और भारत के राज्यों का बंटवारा करा दें और उसको जीत लें। क्या कहा? कि यहाँ महाराष्ट्र दो है यमनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एक यह भारत राष्ट्र है। बहून च अत्र राज्यानि, यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासक, और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रता संधिना, तुम मित्रता की संधि करके तान विभज्य, उसको बंटवारा करा देना चाहते हो। भारतम जेतुम इच्छस, और भारत को जीतना चाहते हो। आम्भीक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भीक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेद्र, भारत एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन गलत है। इह तावत राजनः, यहाँ तो राजा और जनाः च परस्परम दुह्यन्ति, राजा और प्रजा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन गलत है। सिकंदर कहता है,
कि इह तावत राजनः, यहाँ तो राजा जनाः च, और राजा और प्रजा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो राज बोलता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, यह हमारा आंतरिक विषय है, अर्थात हम सब ये भाई भाई हैं, चाहे जितना लड़ाई करें। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य वनराज, बाह्य शक्तियों का यहाँ आना असह्य है वनराज। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप, बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप करना असह्य है वनराज। पृथक धर्म, अलग धर्म के होते हुए, पृथक भाषा, अलग भाषा के होते हुए, भूषा वेशभूषा के होते हुए, अपि वयम सर्वे भारतीया, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही, तभी तो कहा गया है फिर से, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्तियों का यहाँ हस्तक्षेप असह्य है वनराज। पृथक धर्म, अलग धर्म के होते हुए, अलग भाषा होते हुए, अलग वेशभूषा होते हुए, भाषा भूषा लिखा है, ध्यान देना कि भूषा अलग वेशभूषा हुए भी हम सभी भारतीय एक हैं और हमारा यह राष्ट्र विशाल है। तभी तो कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्र चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भाति यत्र तत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्र, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्र चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारतम, यह जो फैला हुआ है समुद्र से उत्तर और हिमालय के दक्षिण, यह जो भूभाग फैला हुआ है, वर्ष तद भारतम, यह भारतवर्ष है। भारतीय तत्र संतति, और हम सब भारतीय उसकी संतान हैं। अलछेंद्र कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, इसके मतलब हमारा भारत विजय कठिन है। दुष्कर माने कठिन, इसके मतलब हमारा भारत विजय कठिन है। उर्राज न केवल दुष्कर असंभव अपि, केवल कठिन ही नहीं असंभव है। अलछेंद्र सर्वसम, सिकंदर गुस्से में आ जाता है, सर्वसम मतलब गुस्से में। दुर्विनीत दुष्ट, किम ना जानस, क्या नहीं जानते। इदान विश्व विजयी अलछेंद्र है अग्रे वर्षते। इदान मतलब इस समय, विश्व विजयी न, विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो, अलछेंद्र के सामने खड़े हो। क्या गुस्से में आकर कहता है दुष्ट, क्या नहीं जानते, इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुराज कहता है जानाम, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्यम यवनराज, सत्य तो सत्य होता है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेश न विश्वनाम, भारतीयों ने गीता का संदेश नहीं भूला है। विश्वनाम मतलब नहीं भूला है। भारतीय वयम गीताया, हमारी गीता का संदेश नहीं भूला है। अलछेंद्र बोलता है कस्तवाद गीताया संदेश है, क्या है गीता का संदेश। पुराज बोलता है श्वेताम सुनो, हतो वा प्राप्या स्वर्गो जित्वा भोज से महिम, निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। हतो वा प्राप्या स्वर्गम, मारे जाने पर, युद्ध करते समय मारे जाने, हतो वा प्राप्या स्वर्गम, मारे जाने पर युद्ध में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जित्वा भोज से महिम, और जीत जाने पर पृथ्वी का सुख भोगना पड़ता है। निराश निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः, इसलिए हे अर्जुन उठ खड़े हो और निराश निर्मम अर्थात निराश मत हो, निर्ममता की तरह युद्ध करो। मतलब युद्ध में हतो वा प्राप्या स्वर्गम, अगर मारे जाते हो, मेरे गीता में लिखा गया है कि मारे जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत जाने पर पृथ्वी का सुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन निराश न हो, निर्मम होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलछेद्र कहता है कीमत विचिंत, कुछ विचार करके, कीमत विचिंत मतलब कुछ विचार करके। अलम तव गीताया पुराजा, छोड़ो अपने गीता को पूरा, छोड़ो उस गीता को पुराज। तव अस्माकम वंदी वर्षते,
तुम हमारे बंदी हो। तव तम माने तुम, अस्माकं मतलब हमारे, बंदी वर्ष से, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव किया जाए, बोलो तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव किया जाए। पुराज कहता है यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे वीर वीर के साथ करता है, यथैकेन जिस प्रकार वीर वीर के साथ करता है। अलछेन्द्र सिकंदर बोलता है पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरराज के वीर भावना से हर्षित होकर, खुशी होकर के सिकंदर कहता है साधु वीर, धन्य हो वीर, साधु नूनम वीर, तुम धन्य हो वीर, साधु नूनम मतलब तुम धन्य हो वीर, धन्य हो वीर, धन्य तुम धन्य हो, धन्य आते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उदित, सेनापति को आदेश देता है, सेनापति हे सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट जी राजन। अलछेन्द्र कहता है, सिकंदर कहता है वीरस्य पुरराज्यम बंधनान मोचय, मोचय मतलब खोल देना, वीरस्य वीर पुरराज के बंधन को खोल दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलछेन्द्र सिकंदर क्या कहता है, एक एन हस्ते, एक हाथ से पुरराज को पकड़ता है, च पहले कर लीजिए, और द्वितीयेन आंभिकश, दूसरे हाथ से आंभिक को, हस्तम गृहीत्वा दोनों को हाथ में पकड़ करके, वीरः पुरराज वीर पुरराज, सखे आंभिक सखा आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी एक दूसरे के समान मित्र हैं, हम सभी एक दूसरे के समान मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयामः, हम सब मित्रता का महोत्सव मनाएंगे, हम सब मित्रता का, इदानीम मैत्री महोत्सव संपाद, अर्थात इस प्रकार हम सब मित्रता का महोत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छ, सभी चले जाते हैं। इस प्रकार टॉपिक समाप्त हुआ। आइए थोड़ा सा प्रश्नों को देख लेते हैं। अलछेन्द्र कह आसीत, अलछेन्द्र कह आसीत, क्या लिखें कह के स्थान पे, यवन राज है आसीत, कह के स्थान पे आप यवन राज कर दीजिए। पुरराज कह आसीत, तो पुरराज कह आसीत कह के स्थान पे आप भारत वीरो आसीत। पुरराज केन सह युद्धम अकरोत, तो केन के स्थान पे अलछेन्द्र कर देना है। वीर भाव किम कथ्यते, वीर भाव किसे कहा गया है, आप इसमें देख करके ध्यान से, वीर भाव किम कथ्यते, तो वीर भाव वीरता कथ्यते। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, क्या लिखेंगे, वीरः वीरेण पूज्यते। प्यारे बच्चों, यह टॉपिक समाप्त हुआ। इसके आगे हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।